रात के लगभग 12:30 का समय हो रहा था। बंगाल के एक छोटे से शहर में बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त फ़िलहाल ना के बराबर भीड़ थी। दिन में जहाँ चहल-पहल रहती है, वहीं रात होते ही वहाँ सन्नाटा छा जाता है। उसे स्टेशन के पास से एक व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, जो अभी-अभी अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहा था। उसे काफ़ी समय हो गया था, इसलिए उसने इस स्टेशन के रास्ते से जाने का निर्णय लिया, जिससे कि जल्दी घर पहुंचा जा सके। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था। अभी वह स्टेशन के करीब पहुंचा ही था कि एक सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ एक करीब 55 वर्ष का एक आदमी उसे हाथ हिलाते हुए दिखा, जैसे कि उसे रुकने के लिए कह रहा हो। उसे देखकर वह रुक गया। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे भी इसी रास्ते से थोड़ा आगे जाना है, क्या मुझे आप छोड़ देंगे? उस पर उस बाइक वाले ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े तो धोती कुर्ता ही थे, पर आज के ज़माने के हिसाब के नहीं लग रहे थे, जैसे पुराने ज़माने के लग रहे थे। और उसके हाथ में एक काले रंग का छाता भी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे बैठने के लिए हाँ कर दी और अपनी बाइक पर बिठा लिया। वैसे वह बाइक वाला एक बात से हैरान था कि अभी इतनी गर्मी का समय है और उस आदमी के हाथ में छाता था। वो कुछ अजीब लग रहा था। पीछे वो आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ था। फिर रमेश ने ही बोलना शुरू किया और पीछे बैठे आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? थोड़ा आगे ही मेरा घर है, आप चलिए, मैं आपको आगे रुकने के लिए कह दूँगा। उसने बस इतना ही कहा। रमेश को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रास्ते पर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। रमेश को बड़ा अजीब लग रहा था कि वह जितना पूछ रहा है, वो आदमी उतना ही जवाब दे रहा था। रमेश को उसके पहने हुए कपड़े भी काफ़ी अजीब लग रहे थे। काफ़ी देर उसे बाइक चलाते हुए हो गया था और पीछे बैठा हुआ आदमी अभी भी खामोश था। उसने कुछ कहा ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तब रमेश को लगा कि उसे पूछ लेना चाहिए। फिर अचानक से उसका इस बात पर ध्यान गया कि उसे पीछे काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई पीछे बैठा ही ना हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक काला धुआं सा है, जहाँ वो आदमी बैठा था, जो उसके देखते ही वो धुआं एक पल में ओझल हो गया। यह देखते ही रमेश बुरी तरह से डर गया और उसका अपनी बाइक से नियंत्रण छूट गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसे वहाँ बताया गया कि वह रास्ते में कल रात को बेहोश मिला था, तो उसे कुछ लोग यहाँ लेकर आए। उसके बाद रमेश ने अपने साथ हुई घटना उन सबको बताई, तो वो सब हैरान होकर रमेश को देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखते हुए रमेश ने उनसे कहा कि क्या हुआ? तब उनमें से एक ने कहा, तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना कोई उसे देखने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। तुम्हें जो आदमी दिखा है वो कई बार आधी रात के समय वहाँ नजर आता है और वह सभी से लिफ्ट मांगता है। अगर उसे कोई लिफ्ट ना दे और आगे बढ़ जाए तो वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सामने वाले का गाड़ी से नियंत्रण छूट जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुमने शायद उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। वो किसी गांव से आया था, पर बारिश की वजह से और रात हो जाने से उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। उसे अपने घर जाना था, जहां उसकी पत्नी बीमार थी और वह उसके लिए दवाई लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन इतनी बारिश में उसे जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो वह लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। वो चिल्लाता रहा कि उसे घर तक पहुंचाने में मदद कर दो, पर सब उसे अनसुना करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही लिफ्ट मांगते मांगते उसे एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने जोर की टक्कर मारी और वह उसी जगह पर मर गया। यह घटना करीब 40 साल पहले की है और तभी से उस आदमी की आत्मा अक्सर वहाँ देखी जाती है, उसी पुराने रेलवे स्टेशन के पास। यह सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया और उसने खैर मनाई कि वह बच गया, वरना न जाने उसका क्या होता। रात का समय था और उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ में काला छाता लिए, सफ़ेद धोती और काला कुर्ता पहने, वह अधेड़ उम्र का आदमी एक बार फिर किसी से लिफ्ट के लिए मदद मांग रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।